आखिर यह लोग क्यों लड़कियों को बेरहमी से किडनैप करके लेकर जाते हैं? फिर यह लड़का इन लड़कियों को फुसलाकर कहां ले जाता है कि बाद में इनको गायब कर देता है। यह गैंग में लड़कियों को दूसरे देशों में ले जाकर उनकी नीलामी करते हैं। पर इन्होंने एक गलती की कि जिस लड़की को इन्होंने उठाया उसका पिता एक बहुत बड़ा और खतरनाक जासूस है। और यह कैसे इन लड़कियों को इन जंगलियों से आजाद करवाता है, यह कहानी इसी के बारे में है। तो कहानी शुरू होती है जब जासूस को पता चला कि उसकी बेटी किसी खतरनाक लोगों के चंगुल में फंस गई है, तो उसने तुरंत एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला। उसने बेटी से कहा कि वो जल्दी से बेडरूम में जाकर बिस्तर के नीचे छिप जाए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उस आदमी ने बहुत शांत स्वर में बेटी से कहा, वे लोग अंदर आएंगे और तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तुम्हें फोन जमीन पर फेंक देना है और 5 से 10 सेकंड के अंदर जो कुछ भी तुम देख रही हो वो जोर जोर से चिल्लाकर बता देना, जैसे अपराधी का रंग, लंबाई, माई, कोई निशान या घाव, सब कुछ। बस इतना कहते ही दरवाजा खुला और वह लोग बेडरूम में घुस आए। उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। दूसरी तरफ पिता बेटी की दर्द भरी चीखें सुन रहा था। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो शांत रहा। जल्द ही फोन की आवाज बंद हो गई। फोन अब अपहरणकर्ताओं के हाथ में था। लड़की के पिता उससे कहता है कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। यह गलती करने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। उन्हें अभी पता नहीं था कि जिस इंसान की बेटी उन्होंने छीनी है वो दुनिया का सबसे खतरनाक पिता है। उसने तुरंत अपने पुराने साथी को फोन किया और रिकॉर्डिंग भेज दी। साथी ने आवाज का लहजा और उच्चारण सुनकर बताया कि ये किडनैपर अल्बेनिया के हैं और पेरिस में अल्बेनिया सक्रिय है। ये लोग एयरपोर्ट पर विदेशी लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनकी जानकारी निकालते हैं और फिर अपहरण कर लेते हैं। अपहरण की गई लड़कियों को कुछ दिनों बाद दूसरे देशों में बेच दिया जाता है और जबरदस्ती गलत काम में धकेल दिया जाता है। उनके तरीके से अंदाजा लगाया गया कि बेटी के अपहरण के बाद से अब सिर्फ 96 घंटे बचे हैं। पिता ने बिना समय गंवाए पेरिस के लिए उड़ान भरी। प्लेन में वो बार बार रिकॉर्डिंग सुनता रहा ताकि किडनैपर की आवाज उसे याद हो जाए। आवाज सुनकर भी वो उसे भीड़ में पहचान सके। उतरते ही उसने बेटी के आखिरी ठिकाने की तलाश शुरू की। वहां सब कुछ बिखरा पड़ा था। बेटी का फोन कुचलकर तोड़ दिया गया था, लेकिन मेमोरी कार्ड बच गया। उसने कार्ड पढ़ा तो एक फोटो में कुछ अजीब दिखा। बेटी के पीछे ग्लास पर एक अजनबी का चेहरा था जो फोटो खींच रहा था। वो शख्स था जो एयरपोर्ट पर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। पिता ने उसी जगह छिपकर इंतजार किया। जल्द ही वही आदमी एक नई लड़की को कार में बिठाने वाला था। पिता ने उसे पकड़ लिया। उसका साथी आया तो उसे भी आसानी से बेहोश कर दिया। पीछा करते करते वो लड़का पुल से कूद गया। बच तो गया, लेकिन अगली ही पल एक तेज ट्रक ने उसे कुचल दिया। एक महत्वपूर्ण सुराग खत्म हुआ। फिर पिता ने पेरिस में रहने वाले पुराने साथी, जो अब सुरक्षा एजेंसी का बड़ा अधिकारी था, उससे मदद मांगी। उस रात वो पेरिस के रेड लाइट एरिया में गया। एक लड़की को परेशान किया तो उसका मैनेजर आया। पिता ने मौके का फायदा उठाकर चुपके से उसके कपड़ों में एक छोटा लिसनिंग डिवाइस लगा दिया। बाद में अनुवादक की मदद से उसने सुना कि उनका अड्डा एक फैक्ट्री में है। वो वहां पहुंचा, कस्टमर बनकर अंदर घुसा। वहां बेहोश लड़कियां थीं, जिनके हाथों में इंजेक्शन के निशान थे। तभी उसकी नजर बेटी की जैकेट पर पड़ी। वो उसी जैकेट को पहनकर गई थी। पिता ने गुस्से में एक को बेहोश किया और एक लड़की को जबरदस्ती बाहर निकाला। लड़कों से लड़ते हुए वो कार से भाग निकला। उस लड़की ने बताया कि जैकेट उसकी बेटी ने उसे दी थी। सबको एक पार्टी में ले जाया जाता था। उस जगह पहुंचकर पिता ने उनका अड्डा ढूंढ लिया। एक आदमी के हाथ पर टैटू देखकर उसे यकीन हो गया कि यही लोग हैं। उसने उस आदमी को एक कागज दिया और कहा, यह लिखा क्या है? वो वही लाइन थी जो फोन पर कही गई थी। पिता ने लाखों बार सुनी थी। चेहरे के निशान, लंबाई, आवाज सब मिल गया। वो शांत होकर चारों तरफ देखा, हर दुश्मन की पोजीशन याद की और फिर बोला, अब खेल खत्म। अगले ही पल वो एक एक करके सबको पीटने लगा। बंदूक लेकर वो जैसे यमराज बन गया। सबको खत्म करने के बाद वो ऊपर गया। कई कमरों में लड़कियां बंद थीं, लेकिन बेटी नहीं मिल रही थी। आखिरकार बेटी की सहेली मिली, लेकिन वो मर चुकी थी। गुस्से से पागल होकर पिता ने सरगना को बेसमेंट में बंद किया। दोनों पैरों में लोहे की सुइयां ठोंकी, बिजली का करंट दिया और पूछताछ की। शुरू में वो चुप रहा, लेकिन जब हड्डियां ढीली हुई तो उसने सब उगल दिया। बताया कि बेटी प्रीमियम है, उसे किसी अमीर व्यापारी को बेच दिया गया है। आज रात पार्टी में नीलामी होगी। पिता ने बिजली का स्विच ऑन दिया। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पिता ने उसे दर्द में तड़पते हुए खत्म कर दिया। फिर वो पार्टी में घुसा, वेटर बनकर। वहां अमीर लोग इंसानों की नीलामी कर रहे थे। आखिरी में जब बाहर आया तो वो उसकी बेटी थी।
पिता ने तुरंत बंदूक तानी, एक नीलामी वाले आदमी को धमकाया और अपनी बेटी को खरीद लिया। लेकिन बाहर निकलते ही उसे पीछे से हमला करके बेहोश कर दिया गया। होश आने पर हाथ बंधे थे। पार्टी के मालिक ने कहा, इसे खत्म करो। पिता ने संघर्ष किया। एक पाइप का स्क्रू ढीला हुआ और एक गार्ड पर गिरा। मौका देखकर उसने सबको मार गिराया। फिर मालिक की तरफ बढ़ा। गुस्से में उसकी हड्डियां तोड़ी, बेटी का पता पूछा और गोलियां मारकर खत्म कर दिया। फिर वो जहाज की तरफ दौड़ा, बीच नदी में कूद गया। जहाज पर चढ़ा और एयर गार्ड्स को एक एक करके खत्म किया। आखिरकार बेटी के सामने पहुंचा। जिस मोटे आदमी ने उसे खरीदा था वो चाकू से धमका रहा था। पिता ने कहा, चाहे कितना भी पैसा हो, मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता, वरना मौत ही तेरी किस्मत है। यह बोलकर उसके सिर पर निशाना लगा दिया। फिल्म खत्म होने के बाद सच में सोचता हूं कि इन लड़कियों के साथ इन जंगलियों ने कितना बुरा किया। तो यहीं पर यह फिल्म का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।